हेलो, कैसे हैं? मालूम होता है अच्छे नहीं हैं। सबकी तरह ही आप भी अच्छे नहीं हो भी कैसे सकते हैं। इस दुनिया का नियम ही यही है, सिद्धांत ही यही है लोगों का। सबको अपनी प्रसन्नता से ज्यादा दूसरों की अप्रसन्नता की चिंता सताती रहती है। यदि मैंने ये किया तो वह नाराज हो जाएगा, वह मुझसे रूठ जाएगा। यदि मैंने उसका काम न किया, यदि मैंने उसका कहा न माना, तो वह मुझसे संबंध तोड़ लेगा। अगर मैंने उनके अनुसार व्यवहार नहीं किया, तो निश्चय ही समाज में मुझे बड़ी ओछी नजरों से देखा जाएगा। लेन देन न किया तो निश्चय ही मुझे बहुत ही कंजूस की उपाधि दी जाएगी। कैसे सहूँगा मैं ये सब? नहीं सह सकता हूँ, नहीं सह सकता हूँ तो करता हूँ। वह सब करता हूँ और पूरा समाज यही कर रहा है, करता ही जा रहा है। आपने कभी रुक के सोचा? शायद सोचा, लेकिन मजबूर हो गए। जैसे चलती हुई आंधी में एक दिन का अपनी मर्जी से नहीं उड़ सकता, उसे तो आंधी की दिशा में ही बहना पड़ता है। उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, उसे सहारे की जरूरत होती है। परंतु फिर भी सहारे के बाद भी जब तक वह आंधी ढल ना जाए, तब तक वह आंधी के विरुद्ध दिशा में नहीं जा सकता है। ऐसा ही हाल हम सभी का है समाज में। यह समाज एक आंधी के समान है और हम एक तिनके के समान बहे चले जा रहे हैं, बिना विचार किए, बिना सोचे समझे। अपने जीवन को यूं आंधी में व्यर्थ करते जा रहे हैं। ना तो ये जीवन बचता है, ना ही जिन समाज के लिए, जिन अपनों के लिए हमने जीवन में सब कुछ समर्पित किया, जिनके साथ समय बिताने को ही हमने जीवन समझा, वो भी नहीं रह जाते अंत समय में। तब याद आता है परमात्मा, और परमात्मा से फिर भी होती है शिकायत। अरे ईश्वर, आपने मुझे इतना कम समय क्यों दिया? अभी तो मेरा बच्चा बड़ा नहीं हुआ, अभी तो मेरा नाती चलना भी नहीं शुरू किया, अभी भी आप उसी में फंसे हुए हैं। ईश्वर क्या करेगा? आप आंखें खोलने को नहीं तैयार हैं। आप संन्यास ले सकते हैं, लेकिन संन्यास नहीं लेते हैं। आपको मालूम सब कुछ है, लेकिन अनजान बनते हैं। जो सब के लिए कठिन है, निश्चय ही वह आपके लिए भी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि जब तक आप घाट पर पहुंचे, तब तक नैया छूट चुकी हो, सूर्य अस्त हो चुका हो। अपनी ये लीला समाप्त होने से पहले ही विचार कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मरते हुए आप हरि का नाम ले लेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ना, ये सब बहकावा है। यह सब दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र मात्र है। जिसे पूरे जीवन न याद किया, उसका नाम मरते समय मजबूरी में लेने से क्या आपको ईश्वर मिल जाता है? नहीं। अंत समय में तो आप सभी का नाम लेते हैं, क्या सभी प्राप्त हो जाते हैं आपको? नहीं। समय रहते ही ईश्वर के लिए कीजिए, निष्काम भाव से समर्पित रहिए, निष्काम भाव से सारे काम कीजिए।
ज़रूरी नहीं आप जंगल में पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करें, नहीं, ज़रूरी नहीं बिल्कुल। लेकिन जो भी करें निस्वार्थ और अपनी भावनाओं के तहत बहे बिना, बिना भावनाओं के निष्काम, ना आपको खुशी हो ना आपको दुख हो, बस उसमें बहते चले जाएं, कर्म करते जाएं, फल की आशा ना करें। यही तो कृष्ण ने कहा है, यही हर कोई कहता आया है। ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे, कठिन है। आप उसे पहले ही असंभव मान चुके हैं। अगर ना मानते तो शायद यह ना सुन रहे होते इस वक्त मुझसे।